शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले के आपराधिक साजिश रची है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। अब गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। उधर सीबीआई दफ्तर में सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सवाल कर रही थी और इधर सियासत सुलगती जा रही थी। पूरे 9 घंटे तक पूछताछ होती रही और फिर सीबीआई के मुख्यालय से वो खबर आई जो दिन भर सवाल बनी हुई थी। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने यानी 120 बी, 477 ए यानी सबूत मिटाने और आईपीसी की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों की माने तो सीबीआई ने बहुत धैर्य से शराब घोटाले की जांच की है और सिसोदिया के खिलाफ सबूत जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खास कहे जाने वाले दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। दिनेश अरोड़ा ने ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच में मदद की। दिनेश अरोड़ा फिलहाल सरकारी गवाह है। इतना ही नहीं, सीबीआई सूत्रों की माने तो सीबीआई को जांच में मदद करने वालों में एक ब्यूरोक्रेट भी है। आईएएस अधिकारी एक्साइज विभाग में काम करते हैं। आईएएस अधिकारी की माने तो शराब नीति के सारे आदेश सिसोदिया ने ही दिए थे। उनके दिए गए सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने पहले ही एक ब्यूरोक्रेट, और वो जो ब्यूरोक्रेट है वो कहीं और काम करने वाला नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक आईएएस रैंक का अधिकारी, उस अधिकारी का धारा 164 में बयान दर्ज कराया गया था। यानी कि सीबीआई के लिए वो बतौर सबूत काम कर रहा था और उसी सबूत के बिना पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी इस बात को साबित करने की और वो आधार बनाने की मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के वक्त कि क्या वो किसी भी साजिश में शामिल थे या नहीं थे, आपराधिक साजिश में शामिल थे या नहीं थे। सीबीआई का ये कहना है कि आज की पूछताछ के दौरान जब सबूतों से आमना सामना कराया गया मनीष सिसोदिया का, तो इस बात को वो साबित करने में कामयाब थे कि कहीं न कहीं जो आपराधिक साजिश थी उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे, उसमें वो शामिल थे। उसके अलावा दूसरी जो धारा है 477A 477A, इस धारा के तहत भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस धारा में ये होता है कि आपने पहले से मंशा बना के रखी है कि आप फ्रॉड करने वाले हो, आप लोगों के साथ में चीटिंग करने वाले हो। सीबीआई की माने तो शराब घोटाले के 36 आरोपियों ने 170 मोबाइल खत्म किए ताकि सबूत मिटाए जा सके। जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं उसके अलावा सबूत मिटाने का भी उन पर आरोप है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि जब ये जांच चल रही थी उस दौरान 36 आरोपियों ने कुल मिलाकर 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए थे, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। इसके अलावा एक आरोपी दिनेश अरोड़ा, जो ऐसा बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी था, वो सरकारी गवाह बन गया। उसने भी गवाही दी और उसका बयान भी अदालत के सामने एजेंसी ने दर्ज कराया था। सीबीआई ने सिसोदिया को जैसे ही गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हलचल मच गई। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर की ओर निकल पड़े। यहाँ उन्होंने सिसोदिया के परिवार से मुलाकात की। इधर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई। आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है झूठा है और हास्यास्पद है।
और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। कोई एजेंसी आज संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही। जो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक बता दिया कि अब आगे क्या होगा, कल कोर्ट में क्या होगा और सिसोदिया को लेकर सीबीआई क्या कहेगी। अब अदालत में क्या होगा कल, मैं वो भी आपको बता देता हूं। पत्रकार बंधु मिला लीजिएगा। कल सीबीआई से वो पूछेंगे कि भैया आपके पास इनके खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मगर कल सीबीआई कोर्ट में ये कहेगी साहब कुछ खास तो नहीं है, मगर मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए हमको इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी है, यानी कि सीबीआई को अपनी कस्टडी में इनसे पूछताछ करनी है। कोर्ट कहेगा अच्छा 10 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 3 दिन ले लो। फिर 3 दिन के बाद सीबीआई कहेगी हमें और सवाल पूछने, कोर्ट कहेगा अच्छा 5 दिन ले लो। जब कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो जाएगी तो सीबीआई कहेगी, क्या कहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई कहेगी जज साहब ये इतने बड़े उप मुख्यमंत्री हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, अगर इनको हम बाहर जाने देंगे तो ये गवाहों के ऊपर दबाव बना लेंगे, इसलिए इनको अब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, इसलिए अब इनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। ये मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की कि आप किसी भी अपने राजनीतिक दुश्मन को किसी भी मुकदमे के अंदर जेल के अंदर डाल दें। राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब सिसोदिया तो सीबीआई की गिरफ्त में है और दिल्ली का सियासी तापमान अपने चरम पर है। मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।